Hello students, so today we will learn the new chapter of class 10 which is polynomial. Okay, so today we will learn about polynomial. तो हम लोग कुछ बेसिक्स टर्म से स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के polynomial. तो सबसे पहले सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन होती है पॉलिनोमियल की, जो कंडीशन होती है वो क्या होती है वो देख लेते हैं. एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच पावर ऑफ वेरिएबल्स इसलिए मैंने कहा क्योंकि x के कई सारे x के ax क्यूब bx स्क्वायर प्लस cx मतलब x कई बार आ सकता है. तो इनकी हर केस में जो पावर होनी चाहिए, द पावर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. तो जो पावर होनी चाहिए ऐसी कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स की जो पावर हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो. इट मीन्स या तो पावर 0 हो जाए या 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अगर वेरिएबल्स की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इन दैट केस वो पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा. ठीक है, इस चैप्टर में हमें किस तरह के पॉलिनोमियल्स पढ़ने हैं, ठीक है, देख लेते हैं. और इसके बाद एक टर्म आता है पॉलिनोमियल के बाद एक टर्म आता है डिग्री. तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं. तो किसी भी पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल की कई सारे जब वेरिएबल होंगे x के कई सारे टर्म दिखेंगे तुम्हें, तो उन सारे टर्म्स में x की जो मैक्सिमम पावर होगी या कोई भी वेरिएबल हो सकता है. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर इन x में होगी तो x के टर्म में दिखेगा, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन y के टर्म्स में होगी तो y की पावर को हम लोग कंपेयर करेंगे. तो जो भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होगी उस पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी. ठीक है, तो डिग्री क्या होता है, डिग्री कम्स फ्रॉम द मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इन अ पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर होगा मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स विल बी डिग्री. तो वो क्या हो जाएगी, उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी. ठीक है, अब ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री के बिहाफ में ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स हैव कैटेगरीज लाइक लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक एंड सो ऑन. तो इस तरह से नाम तो हम लोग बाई क्वाड्रेटिक रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इन जनरल पॉलिनोमियल बोलते हैं. ठीक है, तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री अ पॉलिनोमियल हैव सम कैटेगरीज लाइक लीनियर. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स. तो लीनियर पॉलिनोमियल्स मींस एक ऐसे अलजेब्रिक जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो. इट मींस ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री 1 हो वो हमारे क्या कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल के फॉर्म में लिख दें पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 6x. ठीक है, या मैंने एक और लिख दिया. ठीक है, सेकेंड एग्जांपल लिख दिया मैंने 3y क्यूब प्लस या 3y स्क्वायर प्लस y. ठीक है, ये भी लिख दिया. तो ये भी क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है. ये पॉलिनोमियल इन x है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ x है, तो नॉन निगेटिव इंटीजर हर बार है. 3 है, 2 है, 1 है. x की पावर यहाँ कितनी है 1, तो ये नॉन निगेटिव इंटीजर है, तो उसका ये भी पॉलिनोमियल है. यहाँ बात करते हैं यहाँ पावर 2 है, यहाँ 1 है, ये भी पॉलिनोमियल है. अगर हम बात करें यहाँ पे सिर्फ z क्यूब प्लस 9, तो ये भी मेरा पॉलिनोमियल है. इसमें वेरिएबल क्या है, z. ठीक है, तो वेरिएबल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होनी चाहिए वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. तो ऐसे जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे दे विल कॉल पॉलिनोमियल्स. ठीक है, और जैसे ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है. ये सारे के सारे तीनों पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल लिख दिए मैंने. उसके बाद एक केस आता है डिग्री. क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल. जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करें तो यहाँ पे इस वेरिएबल यहाँ पे x की पावर कितनी है 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम पावर कितनी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, मैक्सिमम पावर कितनी है 3. इट मीन्स इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसका डिग्री कितना होगा 3. इस पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, मैक्सिमम पावर कितनी है 2. इट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी 2. इसकी बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 3.
ठीक है। तो ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, डिग्री के बिहाफ पे हम लोग पॉलिनोमियल को कैटेगराइज करते हैं। तो अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो क्या कहलाएगा, लीनियर। जैसे यहाँ पे अगर हम लीनियर को कुछ एग्जांपल लिख लें, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ 6y + 7, तो ये कैसा है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। तो ये भी पॉलिनोमियल है लेकिन ये लीनियर, ठीक है। तो मैंने 4 एग्जांपल लिए ऊपर समझाने के लिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स अ polynomial in which degree will be 1। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1। इट मीन्स मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, वेरिएबल की 1। एग्जाम्पल जैसे मैंने 2x + 9, ठीक है, या मैंने लिख दिया 4y + z, या मैंने लिख दिया 4y + 7, या z = 5, ये भी लीनियर है। ये z - 5 = 0 हो जाएगा, ठीक है, या 2x - 9 = 0, या इसी में इतना लिखा हुआ 2x - 9, तो सेम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, ये क्या है, पॉलिनोमियल इन डिग्री। यहाँ पे वेरिएबल कितना है, x, और x की पावर कितनी है 1, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है, क्योंकि x एक ही बार आ रहा, तो पावर जो 1 है वही मैक्सिमम पावर हो गई, तो मैक्सिमम पावर 1। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ये भी कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर। ये भी कैसा पॉलिनोमियल, लीनियर, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल्स है, ठीक है। और हम बात करें अगर इसके बाद क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में डिग्री विल बी, अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, डिग्री विल बी 2। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी वो क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने लिख दिया 2x² + 5x, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है। मैंने लिख दिया 6z² + 9 = 0, या इक्वल 0 नहीं लिख रहे अभी सिर्फ, ठीक है, एक्सप्रेशन लिख रहे हैं सिर्फ। तो ये भी क्या है, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक है, ठीक है। मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए, ठीक है, भले ही यार z की पावर 1 नहीं, डजेंट मैटर, ठीक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक अभी भी है। कुछ लोगों के दिमाग में मेंटेलिटी बन जाती है कि क्वाड्रेटिक सिर्फ वही होता है जिसमें x² भी होना चाहिए और x भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, वही क्वाड्रेटिक होता है। नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक टर्म का भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे सिर्फ लिख दे y², ये भी मेरा क्वाड्रेटिक है, y² भी मेरा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक मीन्स बस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, यहाँ 2 भी पावर में है, 1 भी है, और यहाँ पे 9 मतलब यहाँ वेरिएबल नहीं है, इसकी पावर अगर देखोगे तो x की पावर 0 हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक है। तो ये भी क्वाड्रेटिक है, जरूरी नहीं कि 3 टर्म ही हो हमेशा, यहाँ 2 टर्म है लेकिन ये भी क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। यहाँ सिर्फ एक टर्म है लेकिन मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक में ये नहीं कंफ्यूज नहीं होना है कि हमेशा पूरा ax² + bx + c के फॉर्म में ही होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, जनरल फॉर्म होता है वो। क्वाड्रेटिक के बाद हम लोग आ गए हमारा क्यूबिक। तो क्यूबिक मीन्स डिग्री विल बी 3। कितनी डिग्री होंगी यहाँ पे, 3 डिग्री होंगी। वो क्या कहलाएगा, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे मैंने लिखा मैक्सिमम पावर मतलब 3 होनी चाहिए, लिख लिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे 2y³ + y², सिर्फ इतना हो तो भी है ये, या मैंने लिखा x³ + x² + x, ये भी क्यूबिक है। या मैंने पूरा लिख दिया 2x³ + 4y² + 9 बराबर, या 9 सिर्फ, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो क्यूबिक है, ठीक है। ये सारे के सारे क्यूबिक है। या मैंने लिख दिया प्रॉपर फॉर्मेट में लिख दिया मैंने z³ + 2z² + z + 9, ठीक है, तो ये भी क्वाड्रेटिक। तो ये चारों यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब हम लोग बात कर देते हैं, इसके बाद एक और होता है वो बाई क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 4, वो भी यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। डिग्री कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती है, ठीक है। तो इसके आगे इस तरीके से 4 बाई क्वाड्रेटिक के आगे और भी सारे होते हैं, 5 डिग्री हो जाएगी, तो इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, 4 तक ही नेम रखे गए, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक, ठीक। उसके बाद एक हमारा होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो मैं बाई क्वाड्रेटिक में सिर्फ इतना ही लिखा मैंने, इसके बाद मैंने यहाँ लिखा कांस्टेंट
या नीचे लिख लेता हूँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्या होते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल? कांस्टेंट मतलब जिसकी डिग्री 0 हो, डिग्री विल बी 0। अब डिग्री विल बी 0 तो कई सारे लोग कहेंगे सर डिग्री विल बी 0 मतलब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही 0 होनी चाहिए। तो ऐसा कैसा एक्सप्रेशन हो सकता है इसमें मैक्सिमम की पावर 0 हो? क्योंकि अगर सिर्फ आप x भी लिखोगे तो उसकी पावर 1 होती है, ठीक है। अगर आप सीधे लिख दोगे सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल मेरा हो गया ये x, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर 0 नहीं, इसकी पावर 1 है, तो ये तो लीनियर में चला गया। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ कांस्टेंट जहाँ लिखा हो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ 7, सिर्फ 7 लिखा है तो ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। कोई पूछ ली क्या 7 इज ए पॉलिनोमियल और नॉट, या 7 कैन बी ए पॉलिनोमियल और नॉट, तो आंसर विल बी यस, 7 एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? क्योंकि इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर तुम वेरिएबल रख के चेक करोगे डिग्री तो क्या रख पाओगे? वेरिएबल तो रख दोगे लेकिन डिग्री आपको यहाँ 0 ही रखनी पड़ेगी जिससे ये 1 हो जाए और ये 7 का 7 ही मेंटेन रहे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी दिस विल बी 0, वो 0 होगी, क्योंकि वेरिएबल अगर वहाँ रखोगे चेक करने के लिए डिग्री कैसे 0 होगी? क्योंकि डिग्री हमेशा वेरिएबल से देखी जाती है। अब ये थोड़ी ना कि 7 लिखा है तो 7 की पावर 1 है तो डिग्री यहाँ पे 1 होगी, डिग्री तो हमेशा वेरिएबल की देखी जाती है ना। तो अगर हमने सिर्फ 7 लिखा है तो यहाँ पे डिग्री वेरिएबल की देखी जाती है, यहाँ वेरिएबल है नहीं, तो अगर आप यहाँ वेरिएबल लिखोगे तो पावर आपको 0 रखना पड़ेगा, सो डैट दिस विल बिकम 1, जिससे ये 1 रहे और 7 × 1 इस जो क्वेश्चन है मेरा वो चेंज ना हो। तो अगर आप यहाँ x लिखोगे भी तो पावर विल बी 0, पावर 0 ही रखनी पड़ेगी। और इससे ये समझ में आया कि कांस्टेंट की जो डिग्री होगी, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो डिग्री होगी वो 0 होगी, ठीक है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और इसके बाद एक होता है 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। तो 0 पॉलिनोमियल इट मीन्स 0 पॉलिनोमियल की पहले अगर सबसे पहली बात 0 पॉलिनोमियल की अगर डिग्री की बात करें तो क्या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री होती है? द आंसर विल बी नो, द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनोमियल विल नॉट डिफाइंड। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइंड नहीं हो सकती क्योंकि 0 पॉलिनोमियल का मतलब होता है 0, ठीक है। तो पहले मैं लिख रहा हूँ उसकी डिग्री, डिग्री विल बी नॉट डिफाइंड, डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। और इसका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव जरूर आ सकता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो या 0 पॉलिनोमियल की डिग्री बता दो। आंसर में 0 लिखा होगा, बच्चे 0 पे टिक कर देंगे। 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड, 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता सकते क्योंकि 0 पॉलिनोमियल मतलब होता है 0, और 0 के साथ तुम x भी नहीं लगा सकते। जैसे कांस्टेंट के साथ x लगा के डिग्री निकाल ली थी कि डिग्री 0 होगी, लेकिन 0 के साथ x नहीं लगा सकते क्योंकि अल्टीमेटली विल बी बिकम 0, 0 इंटू समथिंग विल बी 0। तो 0 की जो डिग्री होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो 0 पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड होती है। और 0 पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल अगर हम कहेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा 0 सिंक। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल का वो आपका 7 है, ठीक है, 7, ठीक है। तो 7 है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री निकालने के लिए मैंने x की पावर 0 लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे कैटेगरी होती है ऑन द बिहाफ ऑफ डिग्री, द कैटेगरी ऑफ पॉलिनोमियल्स सच एज लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होती है मैक्सिमम, क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री कितनी होती है 2, क्यूबिक जिसमें डिग्री कितनी होती है 3। एग्जाम्पल ये है। बाई क्वाड्रेटिक मतलब डिग्री जिसमें 4 होगी, मैंने एग्जाम्पल नहीं लिखे, इस तरीके लिख सकते हैं कि 7x की पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस समथिंग, ठीक है। मैक्सिमम पावर 4 होनी चाहिए, भले ही सिंगल टर्म हो तब भी वो चलेगा, ठीक है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 0 हो, एग्जाम्पल है जैसे 7, 8, 9, -13 कुछ भी, ठीक है। कोई भी कांस्टेंट नंबर, कोई भी नंबर जो होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहला सकता है, ठीक है। 0 पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। और एग्जाम्पल क्या है? 0 पॉलिनोमियल मतलब 0, ठीक है। एक ही इसका एग्जाम्पल का एक ही है, 0 पॉलिनोमियल मतलब 0, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाहेंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होगा, चलो वो आगे डिस्कस कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। सो वी विल कवर द नेक्स्ट पार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके, बाय।